तो अभी हम जाने थे जैसे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी जाने थे स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अगला आता है कि यानी विकास के आधार पर जो संसाधन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो विकास के आधार पर संसाधन होते हैं 4 प्रकार के। कितने हैं? 4 प्रकार के। तो कौन कौन सा आप जानेंगे? यानी विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पहला आता है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन मतलब क्या? जिसका संभावना किया गया, हाँ ऐसा ऐसा संसाधन हो सकता है। तो इसका भी हम देखें, इसमें पहले देखते हैं। देखिए बोलता है वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर बोलता है भारत के पश्चिमी भाग, मान कि भारत के जो पश्चिम भाग में कौन कौन सा? राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुत संभावना है पर उनका सही से उपयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब आप समझिए, यानी कोई भी मान लीजिए हमारे देश में ऐसा संसाधन है, मगर बोलता है जैसे मान लीजिए अभी क्या बोला, देखिए वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब मान लीजिए हमारे देश में कुछ ऐसा संसाधन होगा, कोई प्रदेश में ऐसा संसाधन है मगर उनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। उसी तरह बोलता है मान लीजिए कहाँ पे, अगर आपसे पूछ ले जाए, बोलता है भारत के पश्चिमी भाग, बोले तो राजस्थान में, यानी कि भारत के पश्चिमी भाग कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ? और गुजरात में सौर ऊर्जा एवं कहाँ? पवन ऊर्जा। इसका मतलब राजस्थान में कौन हो जाएगा? और राजस्थान में पवन ऊर्जा। गुजरात यानी कि दोनों में कहाँ? यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का यहाँ पर अधिक संभावना है मगर इनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी कि संसाधन का पता चल गया है, संसाधन का तो पता चल चुका है, हाँ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर है, मगर इनका यानी कि उनका सही से उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है। अब दूसरा आता है विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन बोलता है देखिए वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित कर दिया गया है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि मान विकसित संसाधन यानी कि यह संसाधन विकसित हो चुका है, पता भी चल चुका संसाधन है, मगर इसका जो उपयोग की मात्रा निर्धारित कर दिया है आप। यानी कि इसका मतलब क्या? अगर आपको मान लीजिए पेट्रोल 5 लीटर है, इससे आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसका सर्वेक्षण कर चुका, यानी कि इस संसाधन को तो पता लगा चुका है, लेकिन इसका जो उपयोग का मात्रा है निर्धारित कर दिया गया ताकि ज्यादा उपयोग नहीं हो सके और संसाधन बच सके। अगला आता है क्या? भंडार। तो भंडार होता है देखिए पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर है। इसका मतलब देखिए यानी पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ होते हैं जो मानव का आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। मान लीजिए आप देखते होंगे पानी, क्या होता है? पानी 2 ज्वलनशील गैसों का क्या होता है? यानी कि पानी में क्या होता है? एक ऊर्जा होता है, मान लीजिए जिससे हम क्या विद्युत बोलते तो करंट उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन हम करंट उत्पन्न कब कर सकते हैं? जब हमारे पास तकनीकी, बोले तो हमारे पास जब टेक्नोलॉजी होगा। जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा तब तक हम पानी से बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो अगर पानी से हमको बिजली उत्पन्न करना होगा तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? तकनीकी का सहारा लेना होगा। अगर मान लीजिए तकनीक हमारे पास नहीं होगा तो हम पानी में जो 2 ज्वलनशील गैस होता है उससे हम विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो भंडार क्या बोलता है? भंडार मतलब क्या? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं लेकिन क्या है? वो प्रौद्योगिकी के अभाव से पहुंच से बाहर। मतलब क्या? प्रौद्योगिकी मतलब क्या? जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, यानी वो टेक्नोलॉजी के सिस्टम से क्या है? बाहर है। इसको टेक्नोलॉजी के सिस्टम से बाहर निकाला नहीं जा सकता। किसको? भंडार को। तो अन्य के पर्यावरण में मान लीजिए अन्य की वस्तुएं हैं और उसका उपयोग मानव कर भी सकता है बट क्या होता है? उसका तकनीकी से वो बाहर है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी देश में तकनीकी नहीं है, मान लीजिए कोई देश संसाधन में पूरा अमीर है मगर उस देश के पास क्या? टेक्नोलॉजी का अभाव है, तो वह देश क्या हो सकता है? वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सपोज के तौर पर देख लीजिए जापान क्या है? जापान के पास उतना अन्य प्राकृतिक संसाधन नहीं है लेकिन उसके पास क्या है? लेकिन उसके पास जो है टेक्नोलॉजी अधिक है। इसके कारण वह अन्य की जो होता है विकसित देशों की श्रेणी में आ चुका है। लेकिन अगर देख लिया जाए भारत तो होता है, भारत के पास तो संसाधन अधिक है मगर टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अभाव है। ठीक है। तो यहाँ तक। अगला आता है आगे बोलता है क्या? यह एक भंडार का हिस्सा। क्या? यह भंडार का ही एक हिस्सा है। भंडार का ही हिस्सा है। ओके। तो संचित कोष मतलब क्या? मान लीजिए कोई संसाधन है, संसाधन को अगर हम संसाधन को संचित करके, मतलब क्या? अगर संसाधन को हम अगर जमा करके रखते हैं, अगर कोई मान लीजिए संसाधन है, संसाधन को अगर हम जमा करके रखते हैं क्या कहलाता है? संचित कोष संसाधन। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा संसाधन लीजिए जिसको हम जमा करके रखते हैं,
द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है। बोलता है क्या, तकनीकी द्वारा, मतलब क्या, अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो होता है, कौन, अगर टेक्नोलॉजी के द्वारा जो संचित कौन संसाधन है, इसको यानी कि टेक्नोलॉजी के अगर मदद से, तो इसको हम उपयोग में क्या कर सकते हैं, लाया जा सकता है। किसको, संचित को, संसाधन को अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के मदद से इसको उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। बोलता है क्या, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से इसका तो हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन इसका जो प्रयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पेट्रोल, उसका तो उपयोग शुरू है, मगर संचित को संसाधन का जो उपयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ, इसका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूरी करने के लिए हो सकता है। इसका मतलब यानी कि इसको जो है ना, इसको सरकार क्या, भविष्य के लिए, क्या पता भविष्य में संसाधन खत्म हो जाए, क्या पता संचित को संसाधन काम दे सकते हैं, इसको क्या, इसको भविष्य की, यानी कि भविष्य में आवश्यकताओं की क्या पता आवश्यकता पड़ जाए, तो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या यानी रखा गया, क्या, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए बचा कर रखा गया है। संचित, इसका मतलब जमा कर रखा है, यानी देखिए यह क्या, एक भंडार का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और यह क्या, और यह भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचा कर रखा गया है, ताकि आगे इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।